प्राचीन यूनान की धरती, जहां नीले समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती थीं और पहाड़ों की चोटियां आकाश को छूती थी, उस भूमि पर एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उसका नाम था पाइथागोरस। ये कहानी है एक ऐसे गणितज्ञ और दार्शनिक की जिसने न केवल संख्याओं के रहस्यों को खोला, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के गहरे सवालों को भी छुआ। पाइथागोरस का जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व में हुआ था, सामोस द्वीप पर, जो आज के तुर्की के तट के पास स्थित है। उस समय सामोस एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्थान था, जहां व्यापार, कला और विचारों का मेल होता था। पाइथागोरस के पिता मनेसार्कस एक धनी व्यापारी थे जो कीमती रत्नों और वस्तुओं का व्यापार करते थे। उनकी माता पाइथैस एक बुद्धिमान और सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने पाइथागोरस के बचपन में उनके मन में जिज्ञासा की चिंगारी जलाई। कहा जाता है कि पाइथागोरस का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार उनकी माता को एक दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र विश्व को बदल देगा। यह भविष्यवाणी पाइथागोरस के जीवन की दिशा को तय करने वाली थी। बचपन से ही पाइथागोरस में एक असाधारण बुद्धि दिखाई देने लगी थी। वो न केवल किताबों और ज्ञान की ओर आकर्षित थे, बल्कि प्रकृति, तारों और संगीत की धुनों में भी खो जाते थे। युवा पाइथागोरस को सामोस के विद्वानों से शिक्षा मिली, लेकिन उनकी प्यास ऐसी थी कि वो स्थानीय ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात मिस्र, फिनिशिया और बेबीलोन के विद्वानों से हुई। मिस्र के पिरामिडों की छाया में उन्होंने ज्यामिति और खगोल शास्त्र के रहस्यों को समझा। बेबीलोन के मंदिरों में उन्होंने संख्याओं के जादू और उनके दार्शनिक महत्व को जाना। इन यात्राओं ने उनके दिमाग को एक नई रोशनी दी और वो समझ गए कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन सामोस में राजनीतिक अस्थिरता और तानाशाही बढ़ रही थी। पाइथागोरस, जो स्वतंत्र विचारों और सत्य की खोज में विश्वास रखते थे, वहां की दमघोंटू हवा में सांस नहीं ले पाए। उनकी आत्मा कुछ बड़ा करने के लिए बेचैन थी। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सामोस को अलविदा कह दिया और एक नई यात्रा शुरू की, जो उन्हें दक्षिणी इटली के क्रोटन शहर ले गई। ये वो स्थान था जहां पाइथागोरस का असली सफर शुरू होने वाला था। क्रोटन में पाइथागोरस ने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जो न केवल गणित और विज्ञान को, बल्कि मानव चेतना को भी नई दिशा देगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उनके विचारों ने कुछ लोगों को प्रेरित किया तो कुछ को चुनौती दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक रहस्यमयी समुदाय की स्थापना की और कैसे उनके गणितीय सिद्धांतों ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। क्रोटन दक्षिणी इटली का एक समृद्ध और जीवंत शहर, जहां समुद्र की लहरें और पहाड़ों की शांति एक अनोखा मेल बनाते थे। यहीं पर पाइथागोरस ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया। लगभग 530 ईसा पूर्व में जब वो सामोस की बेड़ियों को तोड़कर क्रोटन पहुंचे, तो उनके मन में एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां ज्ञान, दर्शन और आत्मिक शुद्धता एक साथ फलें फूले। पाइथागोरस कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। उनकी वाणी में जादू था और उनके विचारों में गहराई। क्रोटन के लोगों ने उन्हें एक रहस्यमयी और करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में देखा। उन्होंने जल्द ही शहर के युवाओं और बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पाइथागोरस ने एक समुदाय की स्थापना की, जिसे आज हम पाइथागोरियन ब्रदरहुड के नाम से जानते हैं। यह समुदाय केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली था, जहां गणित, दर्शन, संगीत और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम था। इस समुदाय में प्रवेश करना आसान नहीं था। नए सदस्यों को कठिन परीक्षाओं और एक लंबी अवधि की मौन साधना से गुजरना पड़ता था। पाइथागोरस का मानना था
कि सच्चा ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपने मन और शरीर को शुद्ध कर ले। समुदाय के सदस्य सादा जीवन जीते थे। वे मांसाहार से परहेज करते थे, क्योंकि पाइथागोरस सभी जीवों में आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करते थे। वे एक दूसरे की संपत्ति साझा करते थे और सामूहिक रूप से ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। पाइथागोरियन समुदाय का सबसे आश्चर्यजनक पहलू था संख्याओं के प्रति उनका गहरा विश्वास। पाइथागोरस ने सिखाया कि संख्याएं केवल गणना का साधन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। उनके लिए हर संख्या का एक दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ था। उदाहरण के लिए, एक एकता और उत्पत्ति का प्रतीक थी, 2 द्वैत और संतुलन का, और 10 पूर्णता का। इस विचार ने उनके अनुयायियों को ब्रह्मांड के रहस्यों को संख्याओं के माध्यम से समझने के लिए प्रेरित किया। पाइथागोरस और उनके समुदाय ने ज्यामिति, खगोल शास्त्र और संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने तारों की गति का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि ग्रह कैसे एक निश्चित लय में चलते हैं। संगीत में उन्होंने खोजा कि तार की लंबाई और ध्वनि की पिच के बीच एक गणितीय संबंध है। यह खोज, जिसे आज हम हार्मोनिक्स के रूप में जानते हैं, ने संगीत और गणित के बीच एक अनोखा पुल बनाया। लेकिन पाइथागोरस के विचार सभी के लिए स्वीकार्य नहीं थे। क्रोटन के कुछ प्रभावशाली लोग उनके समुदाय को संदेह की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह समुदाय एक गुप्त संगठन है जो शहर की सत्ता को चुनौती दे सकता है। पाइथागोरस के अनुयायी, जो उनके विचारों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, समाज में एक अलग पहचान बना रहे थे। ये अलगाव जल्द ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पाइथागोरस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, पाइथागोरस प्रमेय, दुनिया के सामने आया और कैसे इस सिद्धांत ने गणित के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्रोटन में बढ़ती दुश्मनी ने उनके समुदाय को कैसे प्रभावित किया। क्रोटन की धरती पर पाइथागोरस का समुदाय अब एक चमकता सितारा बन चुका था। उनके विचार, जो संख्याओं, संगीत और ब्रह्मांड के बीच गहरे रिश्ते को उजागर करते थे, न केवल विद्वानों को आकर्षित कर रहे थे, बल्कि आम लोगों के बीच भी कौतूहल जगा रहे थे। लेकिन यही वो समय था जब पाइथागोरस ने एक ऐसी खोज की जिसने गणित के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के लिए यह प्रमेय सिर्फ एक गणितीय नियम नहीं था, यह ब्रह्मांड में व्यवस्था और सामंजस्य का प्रतीक था। उनके समुदाय में इस सिद्धांत को एक पवित्र सत्य की तरह देखा जाता था। पाइथागोरियन विश्वास करते थे कि संख्याएं और ज्यामितीय आकृतियां ईश्वरीय सिद्धांतों को दर्शाती है। समकोण त्रिभुज की सादगी और उसका गणितीय सत्य उनके लिए ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का प्रतीक था। यह प्रमेय, जिसे आज हम समकोण त्रिभुज के संदर्भ में जानते हैं, कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी a square plus b square equals to c square। यह सिद्धांत इतना सरल और शक्तिशाली था कि इसने ज्यामिति की नींव को मजबूत कर दिया। लेकिन क्या यह खोज वाकई पाइथागोरस की थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मिस्र और बेबीलोन के गणितज्ञों को इस सिद्धांत का कुछ ज्ञान पहले से था। फिर भी पाइथागोरस और उनके समुदाय ने इसे न केवल सिद्ध किया, बल्कि इसे एक दार्शनिक और ब्रह्मांडीय महत्व भी दिया। इस सिद्धांत की खोज ने पाइथागोरस की ख्याति को और बढ़ा दिया। क्रोटन के बाहर भी उनके विचार फैलने लगे। उनके अनुयायी, जो अब सैकड़ों की संख्या में थे, इस सिद्धांत को ज्यामिति, वास्तुकला और खगोल शास्त्र में लागू करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे क्रोटन में उनके खिलाफ असंतोष भी बढ़ने लगा। पाइथागोरियन समुदाय की गोपनीयता और उनकी अनोखी जीवन शैली ने कुछ स्थानीय नेताओं को परेशान कर दिया। समुदाय के सदस्य, जो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते थे, को एक गुप्त संगठन के रूप में देखा जाने लगा।
कुछ लोगों को डर था कि पाइथागोरस और उनके अनुयायी शहर की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी ओर पाइथागोरस के कुछ दार्शनिक विचार जैसे पुनर्जनन और आत्मा की अमरता उस समय के पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को चुनौती दे रहे थे। इस बीच पाइथागोरस अपने समुदाय को और मजबूत करने में जुटे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को दो समूहों में बांटा, मैथमेटिकोई और अकुस्मेटिकोई। मैथमेटिकोई गणित और दर्शन के गहरे अध्ययन में लगे रहते थे, जबकि अकुस्मेटिकोई पाइथागोरस की शिक्षाओं को सुनते और उनका प्रचार करते थे। ये संरचना समुदाय को एकजुट रखने में मदद करती थी, लेकिन यह भी एक कारण बना कि बाहरी लोग इसे और अधिक रहस्यमयी मानने लगे। क्रोटन में तनाव बढ़ रहा था। कुछ प्रभावशाली नागरिकों ने पाइथागोरस के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उनके समुदाय के खिलाफ छोटे छोटे हमले होने लगे। पाइथागोरस, जो हमेशा शांति और संवाद में विश्वास करते थे, ने इन चुनौतियों का सामना धैर्य से किया, लेकिन वो जानते थे कि उनका सपना अब खतरे में था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पाइथागोरस के समुदाय पर संकट के बादल और गहरे हुए और कैसे उनकी शिक्षाओं ने उनके अनुयायियों को एक नई राह दिखाई। साथ ही हम उनके जीवन के उन पहलुओं को भी जानेंगे जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्रोटन की सड़कों पर अब पहले जैसी शांति नहीं थी। पाइथागोरस और उनके समुदाय की बढ़ती प्रसिद्धि ने जहां एक ओर उन्हें यूनान की बौद्धिक दुनिया में स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर ये उनके लिए खतरे का कारण भी बन रही थी। पाइथागोरियन ब्रदरहुड, जो कभी ज्ञान और सामंजस्य का प्रतीक था, अब क्रोटन के कुछ शक्तिशाली लोगों की आंखों में खटकने लगा था। ये वो दौर था जब पाइथागोरस के सपने को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। लगभग 510 ईसा पूर्व के आसपास क्रोटन में पाइथागोरस के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच गया। कुछ स्थानीय नेताओं, विशेष रूप से साइलिन नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में, ने पाइथागोरियन समुदाय को शहर के लिए खतरा घोषित कर दिया। उनकी गोपनीयता, उनके अनुयायियों की निष्ठा और उनके दार्शनिक विचार, जो पारंपरिक यूनानी धर्म से अलग थे, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। एक रात क्रोटन में हिंसा भड़क उठी। पाइथागोरस के समुदाय के मुख्य भवन पर हमला हुआ और आग लगा दी गई। कई पाइथागोरियन इस हमले में मारे गए और उनका समुदाय तितर-बितर हो गया। पाइथागोरस स्वयं इस हमले में बच निकले, लेकिन उनकी आत्मा पर गहरा आघात लगा। कहा जाता है कि वो क्रोटन छोड़कर मेटापोंटियम नामक एक अन्य शहर में चले गए। इस घटना ने न केवल उनके समुदाय को कमजोर किया, बल्कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों को भी प्रभावित किया। फिर भी पाइथागोरस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित करना जारी रखा और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलती रही। पाइथागोरस की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी शिक्षाओं की गहराई। उन्होंने न केवल गणित और ज्यामिति में योगदान दिया, बल्कि जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी जोर दिया। वे मानते थे कि आत्मा अमर है और पुनर्जनन के चक्र से गुजरती है। इस विचार ने उनके अनुयायियों को जीवन को एक गहरे उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि सत्य की खोज, आत्मनियंत्रण और सामंजस्य ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। उनके संगीत सिद्धांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। पाइथागोरस ने खोजा कि संगीत की धुनें गणितीय अनुपातों पर आधारित होती है। उनके इस विचार ने न केवल संगीत के क्षेत्र में, बल्कि दर्शन और मनोविज्ञान में भी गहरी छाप छोड़ी। वे मानते थे कि संगीत आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति देता है। उनके अनुयायी संगीत को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखते थे। पाइथागोरस के विचारों ने उनके जीवन काल में ही यूनान के बाहर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। उनके कुछ अनुयायी, जो क्रोटन के हमले से बच गए थे, इटली और अन्य यूनानी शहरों में उनकी शिक्षाओं को लेकर गए। ये शिक्षाएं बाद में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को प्रभावित करने वाली थी। पाइथागोरस का यह विश्वास कि ब्रह्मांड
एक गणितीय व्यवस्था पर आधारित है, पश्चिमी दर्शन और विज्ञान की नींव बन गया। लेकिन पाइथागोरस का अंतिम समय अब करीब आ रहा था। मेटापोंटेम में उन्होंने अपने अंतिम दिन शांति और चिंतन में बिताए। उनकी मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने भूख हड़ताल करके अपनी जीवन लीला समाप्त की, तो कुछ का मानना है कि वे शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हुए। जो भी हो, उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। अगले और अंतिम भाग में हम पाइथागोरस की विरासत और उनके विचारों के आधुनिक दुनिया पर प्रभाव को देखेंगे। साथ ही हम उनके जीवन के उन रहस्यों को भी उजागर करेंगे जो आज भी हमें आश्चर्य में डालते हैं। पाइथागोरस की मृत्यु के साथ क्रोटन की धरती पर एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार समय की सीमाओं को पार कर गए। मेटापोंटेम में अपने अंतिम दिनों में पाइथागोरस ने शायद ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि उनकी खोजें और दर्शन न केवल यूनान बल्कि पूरी दुनिया को सदियों तक प्रेरित करेंगे। ये अंतिम भाग उनकी अमर विरासत और उन रहस्यों की कहानी है जो आज भी हमें उनके जीवन की ओर खींचते हैं। पाइथागोरस की सबसे बड़ी देन थी उनका विश्वास कि ब्रह्मांड एक गणितीय व्यवस्था पर आधारित है। उनका पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, आज भी गणित की आधारशिला है। यह सिद्धांत न केवल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बल्कि वास्तुकला, इंजीनियरिंग और खगोल शास्त्र में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन पाइथागोरस के लिए यह सिर्फ एक गणितीय नियम नहीं था, यह ब्रह्मांड में सामंजस्य और व्यवस्था का प्रतीक था। उनकी ये सोच कि संख्याएं और ज्यामिति ईश्वरीय सत्य को प्रकट करती है, ने विज्ञान और दर्शन के विकास को एक नई दिशा दी। पाइथागोरस के संगीत सिद्धांत भी उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने खोजा कि संगीत की धुनें गणितीय अनुपातों पर आधारित होती है और ये विचार कि संगीत आत्मा को शुद्ध करता है, उनके अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक साधना बन गया। आज भी संगीत और गणित के बीच ये संबंध वैज्ञानिकों और कलाकारों को आकर्षित करता है। उनकी ये खोज कि ब्रह्मांड एक संगीतमय सामंजस्य में चलता है, आधुनिक खगोल शास्त्र और भौतिकी में भी प्रतिध्वनित होती है। पाइथागोरस के दार्शनिक विचारों ने भी गहरी छाप छोड़ी। उनका विश्वास कि आत्मा अमर है और पुनर्जनन के चक्र से गुजरती है, ने यूनानी दर्शन को प्रभावित किया। प्लेटो, जो पाइथागोरस के विचारों से गहरे प्रभावित थे, ने उनकी शिक्षाओं को अपने दर्शन में शामिल किया। पाइथागोरस का ये विचार कि सत्य की खोज और आत्मनियंत्रण मानव जीवन का लक्ष्य है, पश्चिमी दर्शन की नींव बना। उनके समुदाय की नैतिक शिक्षाएं जैसे सादगी, साझेदारी और शाकाहार आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन पाइथागोरस का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उतना ही रहस्यमयी भी। उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, वो उनके अनुयायियों और बाद के लेखकों के लेखन पर आधारित है। पाइथागोरस ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी और उनके जीवन के कई पहलू आज भी अनसुलझे हैं। क्या वे वाकई मिस्र और बेबीलोन की यात्रा पर गए थे? क्या उनकी भविष्यवाणी और चमत्कारों की कहानियां सत्य थी, या केवल उनके अनुयायियों की श्रद्धा का परिणाम? उनकी मृत्यु का सही कारण क्या था? ये सवाल इतिहासकारों और विद्वानों को आज भी परेशान करते हैं। पाइथागोरस की कहानी केवल एक गणितज्ञ या दार्शनिक की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने संख्याओं, संगीत और आत्मा के बीच एक अनोखा रिश्ता देखा। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान की खोज सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। उनकी विरासत आज भी हमारे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक खोजों में जीवित है। जैसे क्रोटन की रातों में तारे चमकते थे, वैसे ही पाइथागोरस का नाम इतिहास के आकाश में चमकता रहेगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की खोज, चाहे वो संख्याओं में हो या आत्मा में, कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है।